मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कविता बावरा अहेरी की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता इस प्रकार है। बावरा अहेरी रे, बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में, एक बस मेरे मन विवर में, दुबकी कलोस को, दुबकी कलोस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरी इस खंडर शिरा को छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गट सारा डाह कर ढूह भर कर दे। विफल दिनों की कलोंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आज जा, कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनू सिरोए से ये कनक तार तेरे बावरे अहेरी। कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का सबसे पहले हम अर्थ कर लेते हैं। अवध्य, अवध्य का अर्थ होता है रक्षणीय, वध के अयोग्य। आखेट शब्द है, उस क्लिष्ट शब्द का अर्थ हम लेंगे शिकारी। कलोस, कलोस का अर्थ होता है कलुषता, मलिनता। विवर, विवर का अर्थ होता है किसी चीज के फटने पर बीच में पड़ने वाली खाली जगह। छिद्र, छेद। डाह कर, गिरा कर। डोह, ढेर, राख अथवा टिंडा। कपाट का अर्थ होता है द्वार, दरवाजा। शिरा, शिरा का अर्थ हम लेंगे खून की नाड़ी या नाली। आंजजा, आंजजा का अर्थ होता है अंजन या काजल। मांझजा, शुद्ध करना, परिष्कृत करना। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार, एहसानमंद, शुक्रगुजार इत्यादि। प्रस्तुत का व्यंश अज्ञेय जी द्वारा रचित बावरा अहेरी कविता से लिया गया है। इस अंश में अज्ञेय अहेरी से सविनय आग्रह कर रहे हैं कि तू समूची सृष्टि संसार को तो अपने जाल में लपेट लेता है, किंतु मानव के, प्राणी के अंतस में प्रवेश कर उसकी कलुषता को, उसकी मलिनता को अपनी प्रकाश किरणों से क्यों नहीं आंचता है। अर्थात आत्मा को परिष्कृति या शुद्धि, पवित्रता क्यों नहीं प्रदान करता, उसके मन को पवित्र क्यों नहीं करता। इसी क्रम में कवि आत्म परिष्कार की कामना करता हुआ सूर्य रूपी अहेरी से निवेदन करता है कि एक बार तू मेरे मन की गहराइयों में छिपी हुई कलौंस को शुद्ध कर दे। हे शिकारी, तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, सभी कुछ तो तेरा आखेट है। तात्पर्य यह है कि तेरे प्रकाश जाल में संसार का संपूर्ण रूप, स्वरूप आकर के सिमट जाता है। फिर मेरे मन में छिपी कालिमा को क्या तू अपने प्रकाश से, दीप्त किरणों से शुद्धि, परिष्कार प्रदान नहीं करेगा? क्या तू मेरे मन विवरों में छिपी कालिमा को यथावत ही छोड़ देगा? नहीं, ये उचित नहीं है। जब संसार का संपूर्ण ही तेरा आखेट है, तब मेरे मन विवर में छिपी कलुषता कैसे यथावत रह सकती है? कवि की कामना है कि उसकी भी आत्मशुद्धि हो। सूर्य जब समस्त सृष्टि को प्रकाश देता है, तो उसे चाहिए कि वह आत्मा को भी
प्रकाशित कर दे। आगे कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि हे अहेरी, मैं तेरे लिए हृदय के सारे कपाट द्वारों को, दरवाजों को खोल देता हूँ। हे अहेरी, तू अपनी कांति और चेतना से मेरे हृदय प्रदेश की शिरा शिरा को आलोकित कर दे, अपने आलोक की दीप्त किरणों से छेद दे, जिससे मेरा शरीर रूपी गढ़, जिसमें अपार कलुषता, मलिनता, द्वेष का भाव, कड़वाहट, बुरी भावनाएं भरी हुई हैं, ढहकर राख का ढेर बन जाए। कवि ने शुद्धि हेतु मन की जिस कलुष को मांझने की कामना की है, वह विफल दिनों की कलुष है। वस्तुतः अज्ञेय अपनी अनेक कविताओं में विफल दिनों के साथ ही उलझते रहे हैं। यहाँ तक कि विफल दिनों ने एक प्रकार के निरोध का रूप धारण कर लिया है। आखिर में कवि अहेरी को संबोधित करता हुआ यही कहता है कि हे अहेरी, हे बावरे अहेरी, तू मेरी आंखों में प्रकाश का काजल लगा दे, मेरे अज्ञानांधकार को दूर कर और मेरी आंखों में प्रकाश का काजल लगा दे, जिससे मैं तुझे निरंतर, लगातार अपलक दृष्टि से देखता रहूं। मैं अपनी पलकों को झपकाऊं भी नहीं और निरंतर एक टक लगाए अपलक भाव से निहारता रहूं, देखता रहूं, और मेरा मानस तेरे प्रति परम कृतज्ञता की, एहसान के भाव से, शुक्रगुजार के भाव से भर उठे। भाव यह है कि मेरी दृष्टि, मेरी नजर, मेरा नजरिया और मेरी आत्मा का तू परिष्कार कर दे, मेरे मन को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, मेरे मन में जो भी कलुषता का भाव है उसको मिटा दे, मेरे अज्ञानांधकार को मिटा करके प्रकाश की किरणें मेरे जीवन में फैला दे। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत आप लोग इस बात को प्रस्तुत करेंगे बच्चों। पहली विशेषता आप लिखेंगे, आत्म परिष्कार की कामना इस अंश में विराट जीवन के स्रोत से मिलकर एकाकार हो गई है। दूसरी विशेषता में आप लिखेंगे, कवि अज्ञेय ने इस अंश में यह संकेत दिया है कि व्यक्तिगत बंधनों के घेरे से निकलकर व्यापक स्तर पर खड़े होना अत्यंत अनिवार्य है। आखिरी विशेषता में आप ये लिखना, अबद्य, मन विवर, कपाट और कृतज्ञता जैसे शब्दों के साथ साथ दुबकी, कनौस, डाकर, ढो कर दे, आंच दे, मांझ दे शब्दों को बिठाकर कवि ने अपनी कलात्मक नवीनता की ओर संकेत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।